Hope you all are doing good. So well, in these videos we are going to understand our geography. तो हम यहाँ पर जो भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव एंड एकेडमिक पर्सपेक्टिव दोनों ही पर्सपेक्टिव से यूज़फुल रहेगी. तो यहाँ पर हम इस वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, हमारे अर्थ के बारे में. तो सोलर सिस्टम कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना, कैसे उनकी थ्योरीज आई, वो सब हम डिस्कस करेंगे इन वीडियोस में. सो बेसिकली हमारा यूनिवर्स, जिसको ब्रह्मांड बोलते हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है. तो सबसे पहले यूनिवर्स बना होगा. यूनिवर्स के बाद यूनिवर्स के अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं. उन मिलियंस ऑफ गैलेक्सी के अंदर हमारी गैलेक्सी आती है, जिसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी. उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा सूर्यमंडल यानी कि सोलर सिस्टम प्रेजेंट है. हमारे सोलर सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं. प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है, स्टार्स है. ठीक है. अब प्लैनेट्स, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं. उन 8 प्लैनेट्स के अंदर एक प्लैनेट जो है अर्थ है, जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है, यानी कि जहाँ हम रहते हैं. तो वो लाइफ पॉसिबल है, इसलिए अर्थ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट बन जाता है हमारे सोलर सिस्टम का. अब बाकी सब चीज़ों को डील करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है, और इसका ओरिजिन कैसे होता है. अब ये बात सिंपल है कि यूनिवर्स पहले बना होगा, उसके बाद गैलेक्सीज बनी है, फिर मिल्की वे गैलेक्सी बनी होगी, उसके अंदर सोलर सिस्टम बना है. तो यूनिवर्स पहले बना है, सोलर सिस्टम बाद में बना है. दैट इज़ अ सिंपल थिंग. बट जो अगर हम बात करते हैं थ्योरीज़ की, तो सोलर सिस्टम की थ्योरी जो है वो पहले आती है. ओरिजिन और जो सोलर सिस्टम है वो पहले बताया गया है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. यूनिवर्स की जो थ्योरी है, यूनिवर्स कैसे बनता है, कैसे बना पास्ट में, उसकी थ्योरी हमें काफ़ी बाद में पता चली है. सो 1755 के अंदर इमैनुअल कांत ने सोलर सिस्टम के ओरिजिन की थ्योरी दी थी. फिर 1796 के अंदर एक लैपलेस नाम के साइंटिस्ट ने वही थ्योरी जो 1755 के अंदर इमैनुअल कांत ने दी थी, उसको मॉडिफाई किया था. इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने एक नेबुलर थ्योरी दी थी. इन थ्योरी के बेसिस पे एक नेबुला था. नेबुला बेसिकली बोला गया है कि क्लाउड था. क्लाउड किसका था? क्लाउड था ये डर्ट का, डस्ट का, गैसेस का. तो इनकी थ्योरी से ये माना गया था, इन्होंने अपनी थ्योरी में ये प्रूफ किया था कि एक नेबुला था जो कि क्लाउड था, डस्ट का, डर्ट का और गैसेस का. अब वो नेबुला क्या करता है, वो इस तरह से रोटेट करना शुरू होता है, और जैसे जैसे वो रोटेट करता है, फिर इस तरह की, जैसे डायग्राम में रिप्रेजेंट है, वैसे रिंग्स बनने शुरू होती हैं, और वही रिंग्स फिर आगे बाय द टाइम प्लैनेट्स बन जाते हैं. सो ये नेबुलर थ्योरी थी. इसमें यह बताया गया है बेसिकली कि सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ, एक नेबुला के बेसिस पे हुआ. नेबुला बेसिकली अ क्लाउड ऑफ डस्ट, डर्ट एंड गैसेस. दिस इज़ अबाउट द सोलर सिस्टम ओरिजिन. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में. तो यूनिवर्स की जो थ्योरी है, इसके लिए 2 थ्योरी आती है. पहली आती है आपकी बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि एक इन्फानाइटली हॉट और डेंस पॉइंट होता है जो कि विस्फोट करता है. जैसे कि ये आपका जो इन्फानाइटली डेंस यहाँ पर पॉइंट था, ये विस्फोट किया, मतलब कि ये फूटा होगा, और यहाँ से फिर आपका जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड करना शुरू करता है. ये आपकी बिग बैंग थ्योरी है. इसको जॉर्ज लेमाइटर ने 1931 के अंदर दिया था. इसके बाद क्या होता है, यूनिवर्स को लेके एक और थ्योरी आती है, स्टडी स्टेट थ्योरी. ये होल्स ने दी थी 1948 के अंदर. इस थ्योरी के अंदर होल्स ने बताया था कि जो एक्सप्लोज़न हो रहा है, मतलब कि यूनिवर्स का जो एक्सप्लोज़न हुआ है इस पॉइंट से, वो अभी भी कंटिन्यू है. मतलब कि यूनिवर्स जो है वो अभी भी एक्सपैंड हो रहा है, ऑल्दो उसकी डेंसिटी जो है वो एवरेज है, डेंसिटी एवरेज बोली गई है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. तो ये हमने सोलर सिस्टम के ओरिजिन और यूनिवर्स के ओरिजिन को डिस्कस किया. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट क्या क्या है, तो हमारे सोलर सिस्टम में सन प्रेजेंट है, सैटेलाइट है. सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है. नेचुरल सैटेलाइट यानी कि मून हो गया. 8 प्लैनेट्स प्रेजेंट है हमारे सोलर सिस्टम में, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. इसके अलावा सेलेस्टियल बॉडीज़ प्रेजेंट है. सेलेस्टियल बॉडीज़ कुछ लुमिनस है, कुछ नॉन लुमिनस है. कॉमेट्स प्रेजेंट है, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स प्रेजेंट है, एंड स्टार्स प्रेजेंट है. इसके साथ साथ बहुत सारी टर्म्स रिलेटेड है इससे, जैसे कि स्टार से रिलेटेड है, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, कॉन्स्टेलेशन के भी फिर अलग अलग टाइप्स होते हैं, मून क्या होता है, और ये प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स की, इनके प्लैनेट्स के पास कितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वो सब हम आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.